ऐसा कहीं नहीं है। हिस्ट्री में अगर हम लोग उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अत्याचार तो लोग पर हुआ ही है। क्योंकि उनका था, अगर आप देखें तो उनका ये सीन था कि जब तक हम काटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, हत्या नहीं करेंगे, बलात्कार नहीं करेंगे तो लोग डरेंगे नहीं। उनका धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया गया। तो मणिशंकर अय्यर जी को सही बयान देना चाहिए। इतने अच्छे नेता हैं वो भारत के, लेकिन उल्टी जुलूल बात करते हैं एक धर्म विशेष को संतुष्ट करने के लिए, तो कतई गलत। कि ऐसा है, पहले तो ये बात मूल रूप में ही गलत है। मुगल यहाँ आक्रांता बनकर के आए। मुगलों का प्रादुर्भाव नादिर शाह के समय से शुरू हुआ। नादिर शाह दुर्रानी जिस समय इस देश में आया, उसने भयंकर कत्लेआम मचाया। इसके बाद तैमूर लंग आया। तैमूर लंग ने भी अत्याचार की पराकाष्ठा कर। रह गई बात बाद के मुगलों में, बाबर एक आक्रांता के रूप में ही आया यहाँ पर। देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस में जितने भी ये बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो गए या सलमान खुर्शीद हो गए या और भी दूसरे अन्य नेता हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, आपको पहले ये समझना होगा कि ये काफ़ी योग्य नेता हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और कोई भी स्टेटमेंट अगर ये दे रहे हैं तो वो जानबूझ के सोची समझी साजिश है, एक एजेंडे के तहत है। ये लोग कांग्रेस पार्टी का एजेंडा ही आगे लेके ढोते हैं, और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा हमेशा से यही रहा है कि समाज में, देश में बंटवारे की राजनीति करें, आपस में एक दूसरे को लड़ाएं, हिंदू मुसलमान करें। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो ऐसे और भी आपको इनके इस तरीके के विवादास्पद बयान देखने को मिलेंगे। देखिए, जो मुगलों को लेके बयान दिए हैं ये गलत बयान दिए हैं, क्योंकि मुगल शासन जो यहाँ करके चले गए वो बहुत नीचता वाला काम करते थे। ऐसी बात नहीं, उनको इतिहास में बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है, बढ़ा चढ़ा के उनको दिखाया गया है। ऐसी बात नहीं, भारत को बहुत ये सब मुगल शासन बहुत बर्बाद कर दिए हैं। आज इन्हीं सब ये देन है। मणिशंकर अय्यर ऐसे नेता साले उस समय भी थे, ऐसी बात नहीं है। जो भारत को बर्बाद करने में ऐसे नेताओं का शुरू से ही हाथ था जो सब। देखिए, फिर हमको लगता है मणिशंकर अय्यर जी अभी इतिहास पढ़े नहीं हैं। उनको इतिहास उठा के देखना चाहिए कि मुग़ल जब भी आए हैं वो सिर्फ और बर्बरता की, मतलब मारपीट, ज़बरदस्ती, धर्म परिवर्तन, ये सब करके जो है ये अपना करवाए हैं। प्लस जो है ये अय्यर जी को पता होना चाहिए, अकबर के बाद शाहजहाँ से लेके औरंगजेब तक जो भी शासक बने वो अपने पिताजी को मार के ही बने हैं। ये अय्यर जी को समझना चाहिए, और तब जो है ऐसे वो बयानबाजी करें कि जिससे जो है चुनाव पे ये इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो आप विरोध कर रहे हैं उनके? बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, और हर समय अगर ऐसी कमेंटमेंट करेंगे चुनाव से तो सब करेगी, पूरी जनता करेगी, और हम तो कर ही रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनुभव पांडे नाम है। लेकिन हमें लग रहा है वो पैसे पे डिग्री खरीदे होंगे। मुगल कौन थे, क्या थे, कैसे थे, उन्हें कुछ पता नहीं है। एक्चुअली या तो नेतागिरी कर रहे हैं, हम लोग को चूतिया समझ रहे हैं कि जनता पढ़ी लिखी नहीं है, जनता सिर्फ ऐसे पास हुई है, तो ये गलत है। जनता पढ़ी लिखी है। आज अगर देखें तो साक्षरता मिशन हमारा अच्छा है, और हिस्ट्री की बात करें तो घर घर में सब जान रहे हैं मुगल क्या किए हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। मुगल जब आए थे पहले तो उनका स्टार्ट ही हुआ था बर्बरता से, क्योंकि उनका था, अगर आप देखें तो उनका ये सीन था कि जब तक हम काटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, हत्या नहीं करेंगे, बलात्कार नहीं करेंगे तो लोग डरेंगे नहीं, और डरेंगे नहीं तो उनका शासन मानेंगे नहीं। तो ये तो शुरू से ही वो बर्बरता पे ही उतारू थे। आप अगर इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि औरंगजेब ऐसा शासक था जो कि आदमियों को मार के उनका धड़ लेके 17 दिन गांव में घूमता था, सिर्फ दहशत बनाने के लिए, और महिलाएं वगैरह सब छुपा के रखते थे। उस समय आप देखें कि अगर हमारे यहाँ बच्चियाँ पैदा होती थी तो 10 से 12 के बीच में उनकी शादी कर देते थे, इसी डर के कारण कि कहीं कोई उठा न ले जाए। और इस पे अय्यर जी ऐसा कह रहे हैं, सबको चूतिया ही समझ रहे हैं, या तो खुद पढ़े लिखे नहीं होंगे। बस यही कहना है हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित पांडे। मणिशंकर अय्यर हमारे देश के तो बहुत अच्छे नेता हैं, और जैसा उन्होंने बयान दिया है इस तरीके से उनको बयान नहीं देना चाहिए। उनका हम लोग सम्मान करते हैं, देश के नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस बारे में बयान दिया ऐसा नहीं देना चाहिए। मुसलमानों ने हमारे देश पर, आज भी वो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं मानते हैं, रहते यही हैं लेकिन इसके बाद भी नहीं मानते, और वो जो जुर्म कर रहे हैं इस समय वो उनको नहीं करना चाहिए।
और वो करते बराबर चले आ रहे हैं। मुगलों के बारे में कहा था कि मुगल हुमायूं और अकबर के पीरियड को अगर उतना अस्थायी नहीं माना जा सकता तो उसके बाद औरंगजेब ने तो पराकाष्ठा कर दी, हिंदुओं पर जजिया लगाया, हिंदू होने का दंड भुगतना पड़ा और जो लोग उसके लिए तैयार नहीं हुए उनको उनकी संपत्ति से, उनके अधिकारों से बेदखल करके मार दिया गया। जी, आपका क्या कहना है कि मणिशंकर अय्यर ने जो बयान दिया है हिंदुस्तान की जनता के लिए कि यहाँ पर किसी तरीके का जुल्म नहीं किया मुगलों ने, तो क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल गलत बयान दिया है उन्होंने। जब से मुसलमान आए तब से यहाँ पर अत्याचार किया उन्होंने, धर्म परिवर्तन कराया। आज भी जितने मुसलमान भारत में हैं उसमें से 80% से ज़्यादा तो हिंदू ही है, जिनका धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती कराया गया था। तो मणिशंकर अय्यर जी को सही बयान देना चाहिए। इतने अच्छे नेता हैं वो भारत के, लेकिन उल जुलूल बात करते हैं वो एक धर्म विशेष को संतुष्ट करने के लिए, तो कतई गलत। कि ऐसा है, पहले तो ये बात मूल रूप में ही गलत है। मुगल यहाँ आक्रांता बनकर के आए। मुगलों का प्रादुर्भाव नादिर शाह के समय से शुरू हुआ। नादिर शाह दुर्रानी जिस समय इस देश में आया उसने भयंकर कत्लेआम मचाया। इसके बाद तैमूर लंग आया। तैमूर लंग ने भी अत्याचार की पराकाष्ठा कर दी। रह गई बात बाद के मुगलों में, बाबर एक आक्रांता के रूप में ही आया यहाँ पर और अभी तक 500 वर्षों का संघर्ष राम जन्मभूमि का उसी बाबर के जो सिपहसालार थे मीर बाकी, उन्हीं की देन थी, जिसको इस बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह से सुलझाया। हुमायूं को बहुत चंद दिन शासन करने का मौका मिला, इसलिए वो खुल कर के धर्म के विरोध में नहीं आ सका, क्योंकि वो स्वयं शेरशाह सूरी से त्रस्त और उसी के डर से भागते हुए, जान बचाते हुए फिर रहा था। अकबर को उसकी छोड़ी हुई राज्य की वसीयत उसको संघर्ष के लिए मिली। ये तो कहिए कि उस समय बैरम खां जैसा एक सूझबूझ वाला सिपहसालार और संरक्षक में पाने के कारण अकबर का थोड़ा स्वभाव नम्र बना रहा और वो खुल करके उसने हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया। और देखिए, मेरा यही कहना है कि मणिशंकर के नाम की जहाँ तक बात है तो मणिशंकर का विवादों से हमेशा नाता रहा है। वो भारत की जगह उनका पाकिस्तान प्रेम जग जाहिर है। तो अगर इस कड़ी में सलमान खुर्शीद के बाद मणिशंकर अगर मुगलों की प्रशंसा कर रहे हैं तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि सबको पता है, जग जाहिर आज सोशल मीडिया के ज़माने में मुगलों ने कितना देश को लूटा और कितना देश को अपना माना, ये सभी को पता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस में जितने भी ये बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो गए या सलमान खुर्शीद हो गए या और भी दूसरे अन्य नेता हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं, आपको पहले ये समझना होगा कि ये काफ़ी योग्य नेता हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और कोई भी स्टेटमेंट अगर ये दे रहे हैं तो वो जानबूझ के सोची समझी साजिश है, एक एजेंडे के तहत है। ये लोग कांग्रेस पार्टी का एजेंडा ही आगे लेके ढोते हैं और कांग्रेस पार्टी का एजेंडा हमेशा से यही रहा है कि समाज में, देश में बंटवारे की राजनीति करें, आपस में एक दूसरे को लड़ाएं, हिंदू मुसलमान करें। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो ऐसे और भी आपको इनके इस तरीके के विवादास्पद बयान देखने को मिलेंगे। पुरानी बातें पता नहीं क्यों याद आ रही हैं कांग्रेसियों को। अतीत तो, अपने वर्तमान तो कांग्रेस देख नहीं रही। अब मुगलों के संबंध में जो मणिशंकर अय्यर जी ने पढ़ा है इतिहास की किताबों में, वही हमने पढ़ा है। तो सलमान खुर्शीद साहब ने जो किताब लिखी है वो अभी हमने पढ़ी नहीं। लेकिन मैं कांग्रेस नेताओं को, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत अनुभवी लोग हैं, इनको सलाह देना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो देश की स्थिति है उससे लड़ने के लिए केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस की जो जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करें। वो किताब और इतिहास की बातों में जाकर देश में एक नई बातों को जन्म देते हैं, भाजपा को एक मौका दे देते हैं। वर्तमान स्थिति में उन्हें अपने जो स्टेट्स हैं उनको ठीक करना चाहिए, विपक्ष को संगठित करना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व देकर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से हटाना चाहिए। और ये तिलक की कांग्रेस कहाँ जा चुकी है और ये कांग्रेस लोग एक का विभाजन तो दे चुके। हम तो ये पढ़ते थे मुगलों और अंग्रेजों ने देश को लूटा, अन्य लोगों ने देश को लूटा, कभी शकों ने, कभी कुषाणों ने देश को लूटते रहे। अब ये नया ज्ञान ये लोग कहाँ से ले आए? अगर इस कार्य जनता की तारीफ़ कर रहे हैं, कभी किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, देश के बारे में सोच ही रहे, केवल अपने चुनावी वादे थोड़ा सा बने रहने के लिए, चर्चा बनाने देने के लिए या अपना वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, ये कहाँ ले जा रहे हैं भाई? इनको वैसे तो चाहिए, ये तो केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून बनाए इनके ऐसे लोगों पर जो देश के खिलाफ, देश के अहितकारी कोई भी कार्रवाई और बयान या कोई वो भी ऐसा काम करता है उसके ऊपर
देशद्रोही कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई बड़ा कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो। चिड़िया कहा जाता था, ये सब लूट ले गए। ये हमेशा से लुटेरे रहे हैं और इन्होंने यहाँ पर नफरत की राजनीति की और नफरत की पूरी तरीके से इन्होंने यहाँ नफरत फैला के ही देश चलाया है और ये लुटेरे रहे हैं बहुत बड़े। ऐसे नेताओं पर क्या होना चाहिए? ऐसे नेताओं पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। वो तो सज़ा लायक भी नहीं है, जो एक मणिशंकर नाम का नेता है वो तो सज़ा दया का पात्र है। सलमान खुर्शीद भी ये बयानबाजी कर रहे हैं अपनी किताब में। सलमान खुर्शीद बिल्कुल फ्लॉप नेता है और ये इस तरीके की बातें इसलिए कर रहा है कि मुसलमान कांग्रेस को वोट दे दे और ये मुसलमानों के ही नेता बन के रह जाएंगे और ये पूरे समाज की बात करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फ्लॉप नेता है। अगर ये होता तो फर्रुखाबाद से जीतता, अभी तक जीता नहीं। और ये तो चोर टाइप का भी है, हमने सुना है कि इसने विकलांगों की साइकिल बेच के खा गया था। पहली चीज़ तो इस देश के नेताओं को इस देश का इतिहास पढ़ना चाहिए। यहाँ जो मुग़ल आए वो मंगोलिया से आए। जैसे आज की तारीख में तालिबान को लेकर पूरा देश परेशान है, अफ़गानिस्तान पर तालिबानों ने कब्जा कर लिया, ठीक इसी प्रकार से जो मंगोलिया से मंगोल चले, जिनका ख़ानदान भारत के ऊपर राज किया मुग़ल, वो उनकी मानसिकता नेताओं को पता नहीं है। आखिर सोमनाथ पर आक्रमण किसने किया? इस देश के मंदिरों को तोड़ा और लूटा किसने? कांग्रेस का दोहरा चरित्र है और वो जो है हिंदू मुस्लिम को लड़वाना चाहती है, मुसलमान के पक्ष में बात कह के हिंदू को भड़काती है। जो बयान जारी हुआ किस तरह के नज़रिए को देखते हैं कांग्रेस अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। समाप्ति पे उसको उल्टे सीधे बयान देके सिर्फ एक दूसरे की भावनाओं को भड़का रही है। जो मुद्दे ख़त्म हो गए हैं उसको फिर से उभार रही है। फिलहाल कट्टरता जो है कहीं ना कहीं हर जगह राजनीति में हावी हो रही है, क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर भी कट्टरता जो है वो खराब है। इसी तरह इस्लाम में भी कट्टरता खराब है। बोको हरम जैसे लोग जो हैं वो कट्टरता के कारण ही उपजे हैं। कट्टरता हर जगह जो है वो हर देश का नुकसान ही करती है, उसका विकास नहीं करती, क्योंकि हमारे विद्वानों ने भी कहा है कि अति सर्वत्र वर्जय, अधिकता जो है वो हर जगह पर नुकसानदायक होती है। तो कट्टरता जो है वो देश में 2-4% जो ऐसे लोग खुराफाती तत्व होते हैं वो इस तरह के बयान दे करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं, ताकि लोगों की जो ये मानवता है, एकता है, ये खंडित हो, लोग उकसावे में आ जाएं और अपना जो है इस तरह की चीज़ें जो हैं देश में अगर होती रहेंगी तो वो नुकसान पैदा करेगी। इस तरह का इनका जो ये बयान अगर इस तरह की मानसिकता देते हैं तो वो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। हालांकि उन्हें अपने बयान पर एक बार पुनः सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या बयान दिया हुआ है। इससे देश की कांग्रेस नेता के फायदा तो नहीं होने वाला। कांग्रेस नेता जो है अय्यर कुरैशी, उन्होंने मुगलों की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं पे कोई अत्याचार नहीं, जब मुगल इस पे देश पे राज किए हैं तो हिंदुओं पे कोई अत्याचार नहीं किया। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। हिस्ट्री में अगर हम लोग उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अत्याचार तो लोगों पर हुआ ही है। मुगल इतने वर्ष तक शासन में रहे, अच्छे मुगल सम्राट भी हमको मिले हैं, तो कुछ लोग आक्रांता भी मिले हैं जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा है। तो कुछ हमारे ऐसे भी है मुगल साम्राज्य वाले जो मंदिरों को दान भी देते थे। ऐसा नहीं, तो हमारा कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि वर्तमान परिदृश्य में धर्म को जो है वो राजनीति से न, धर्म को अलग रखा जाए विषय में, और राजनीति जो की जाए वो राजनीति धर्म से परे होकर के करे। धर्म जो है वो राजनीति पर हावी ना हो पाए। देखो, पॉलिटिक्स में तो इस समय कितनी उठापटक चल रही है और कांग्रेस के जो नेता हैं मणिशंकर अय्यर जी, उन्हें पहली बार तो ऐसे बयान देने ही नहीं चाहिए और ऐसे बयान देके कांग्रेस खुद ही फंसती हुई नजर आ रही है। जो प्राचीन काल का समय निकला है, मुगलों ने क्या किया, किसने क्या किया, ये सभी लोग जानते हैं। इसको किसी हिंदूवादी नेता को या किसी भी एक भारत के देश के नागरिक को ये बताने की जरूरत नहीं है। ये बयान उनका बेतुका है मेरे हिसाब से। उन्हें ऐसे बयान ना दे के देश में जो चल रहा है उसमें अगर कांग्रेस पार्टिसिपेट करे या उनके नेता उसमें ज्यादा भाग लें तो वो ज्यादा अच्छा होगा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।